कभी कभी जब कुछ चीज़ों में मैं फंस जाती हूँ तो वीडियोस के लिए एक तरह से पॉज आ जाता है। मैं शूट नहीं करती हूँ, अपने आप को एक बार सोचती हूँ, देखती हूँ, एनालाइज करती हूँ और जब फिर से लाइफ की एक क्लैरिटी मिलती है तो आगे बढ़ जाती हूँ। तो हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारी ही चीज़ों से बहुत उलझ जाती है और हमें समय समय पर उसे सुलझाने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें भी समझ में तब आती हैं जब हमारे पास एक एक्सपीरियंस होता है, कुछ बड़े होते हैं जो हमें ये सारी चीज़ें बताते हैं, या हम इतनी उलझनों में फंस चुके होते हैं कि हमारे पास लाइफ लेसन्स होते हैं। तो चलो आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी और हाँ, साथ के साथ घर का काम करके तभी वीडियो बनाना मेरे से पॉसिबल हो पाता है। तो जल्दी से करती हूँ घर का काम और बाकी की चीज़ें भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज लंच में ना मैंने मिस्सी रोटी और उड़द चने की दाल बनाई है। सोच रही थी थोड़ी चटनी भी बनाऊंगी, लेकिन धनिया पत्ती नहीं है, तो जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से ही कुछ बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं खाने में, नई नई कुछ चीज़ें ट्राई करना, और जो अपने प्लांट्स हैं ना, वो तो ये समझ लीजिए कि उनके बीच में जाके सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। सुबह जब फूल खिलते हुए दिखते हैं ना तो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन अब मानसून आ गया है और इन सब की बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, अच्छी कटिंग, प्रूनिंग और इनकी रिपोर्टिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी से इन्हें पूरे साल भर जान रहती है। तो अब अकेले इतना सारा काम करना पॉसिबल नहीं होता, तो बीरबल भैया ही करते हैं। तो वो आ गए, उन्होंने जितने भी मेरे पास गमले थे सब खाली किए, सब में नए प्लांट्स लगाए, बहुत सारी कटिंग्स लगाई और देखिए इतने ढेर सारी चीज़ों को सही करने में 4 से 5 घंटे लग गए और करीब 4 लोग उनके साथ आए थे। और जो अंदर के बड़े वाले गमले हैं उन सबको उसमें भी पौधे मैंने चेंज करवा दिए हैं और कुछ क्रोटन लगवाए हैं बड़े कलरफुल, जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इनके लिए थोड़ी शेड चाहिएगी क्योंकि ये तेज़ धूप में नहीं चल पाएंगे। खैर आगे देखेंगे इन्हें कैसे संभालना है। अब ये मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब अंदर की सफाई की थोड़ी सी बारी आई, वो तो सफाई अभी नहीं करी है फिलहाल। आज तो इतना ही काम हो पाया था कि प्लांट्स लगे थे। एक्चुअली आज नहीं, ये 2-3 दिन पहले मैंने काम करवाया था और इस तरह से ये पूरी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। और अपने घर के बाहर के सारे प्लांट्स का मैं काम करवा के अब जो है बाकी का काम कर रही हूँ। लेकिन इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है जब हम एक काम में लग जाते हैं ना, कि बाकी के काम जो है थोड़ा सा मतलब पेंडिंग रह जाते हैं। लेकिन मुझे अब इतनी टेंशन नहीं होती। पहले तो मैं बहुत सोच लिया करती थी, लेकिन अब मुझसे जितना मुझे कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है, मैं उतना ही काम करती हूँ और थोड़ा और ज़्यादा रिलैक्स रखने की अपने आप को कोशिश करती हूँ। हालांकि पहले से ही मैंने अपने कामों को कुछ इस तरह से प्लान किया है कि वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक नहीं बनते, लेकिन हाँ कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं, वो तो चिड़चिड़ाहट भी आती है। खैर ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, इन सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। लेकिन ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो है नहीं। देखो कभी कभी क्या होता है, किसी भी जैसे किसी दूसरी चीज़ के लिए, किसी अपने के लिए, किसी सपने को पूरा करने के लिए हम किसी और चीज़ को थोड़ी सी प्राथमिकता दे देते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, उस वक्त जो हमें ज़रूरी लगता है हम वो कर लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपसे ना कुछ बात करने वाली हूँ, कुछ अच्छी जो भी मेरे लाइफ लेसन्स हैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पूछे जाने वाले आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने वाली हूँ। और अभी जल्दी से मैं चीज़ों को कुछ कल के लिए बना के रख रही हूँ, कुछ शाम के लिए बना के रख रही हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मुझे लेनी हैं। तो अब जो मैं शूट कर रही हूँ ना, ये नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ। और आज मैंने अपने बालों में एक पैक लगाया था दही का, मेथी का, सोक करके रख देते हैं दही और मेथी। बहुत अच्छा होता है, अगर आप रेगुलर लगाएंगे तो बालों का झड़ना बंद हो जाता है और नए बाल भी आपको ऐसा लगेगा कि आ गए और बाल काले रहते हैं, बिल्कुल हेल्दी स्वस्थ बाल रहते हैं। मेथी को पीस लो, दही में भिगो दो और उसमें थोड़ा सा नेक्स्ट डे थोड़ी सी और दही मिक्स करके तब लगाओ। लोहे की कढ़ाई में अगर आप इसे भिगोएंगे तो ये बिल्कुल काला हो जाता है और बहुत अच्छे बाल रहते हैं। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, लाइट आ नहीं रही है, बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, तो कुछ ऐसा हो ना, मैं बस बोलूँगी, मुझे नहीं ध्यान रहेगा, तो आप लोग उन सारी चीज़ों को इग्नोर करना। और आज ना मेरा ये कैमरा भी गड़बड़ कर रहा है, बार बार चल रहा है, बार बार बंद हो रहा है, तो थोड़ा सा वीडियो शूट होने में टाइम भी लग रहा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, जो मैंने नोट किया है हमेशा, कि आप तो अकेले रहते हो, कुछ भी बनाते हो तो आप तो अकेले हो, 4 जने रहते हो। तो मैं आपको बताऊं कि बनावटी जो रिश्ते होते हैं ना, जो आप साथ में रहते हो, बनावटी, आपके कोई काम नहीं आ रहे, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं ना, आपको समझ रहे हैं,
उनसे ज़्यादा आपको अकेलापन अच्छा लगता है, सुकून देता है, तो आप इन सारी चीज़ों से हट जाते हो। और मैंने तो दोनों लाइफ जी के रखी हैं और अब मुझे बहुत ही मतलब मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें सही करी हैं। और बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाओ लाइफ को कि हमें इससे बात करनी है, उससे नहीं करनी है। सिंपल हो जाओ, जो हो रहा है उसे होने दो, मतलब बिल्कुल सरल हो जाओ, क्योंकि सरल हो जाना या सिंपल हो जाना भी एक तरीके से हीलिंग होती है, संभल जाना होता है। तो सिंपल हो जाओ, जो जो कर रहा है उसे करने दो, बिल्कुल आप किसी चीज़ पे फोकस ना करो। मैंने वही चीज़ करी, उन बनावटी रिश्तों से दूरी बनाई, अपने आप को संभालने के लिए बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, मैं सिंपल हो गई, जो कह रहा है उसे कहने दो और ना भगवान पे भरोसा रखो। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें कमज़ोर हैं, लेकिन जो ये कमज़ोर हिफाजत भी होती है ना, जो आपको महसूस हो रही है ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो किसी छोटी सी चीज़ का सपोर्ट या ईश्वर का जो आपके साथ सपोर्ट रहता है वो बहुत बड़ा होता है। तो कभी कभी जो कमज़ोर हिफाजत भी होती है ना, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से महफूज रखती है, आपको संभाल के रखती है। अब आप एक चीज़ सोचो, आप लोहे के सिक्के हो गुल्लक में डालते जो कि मिट्टी की बनी होती है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप ईश्वर पे भरोसा रखो, सिंपल हो जाओ, लोगों से दूरी बनाओ, तो ये चीज़ आपको एक टाइम के बाद सुकून देती है। और मैंने अपने रिश्तों को बचाने के लिए, लोगों के साथ संभलने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। और आज से अगर आप 4-5 साल के पहले वीडियोस देखेंगे तो मैं जाती आती भी थी, कोशिश भी करती थी, लेकिन आपका एक तरफ से कोई भी चीज़ नहीं चल सकती है जब तक कि दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आए। और दूसरी चीज़ पूछी जाती है मेरे हस्बैंड को लेके कि उनके टाइमिंग्स क्या रहते हैं, आप खाना बनाती हो या कुछ खिलाती, तो बच्चों को खिला के दिखाती हो, नहीं दिखाती। तो देखो एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। हस्बैंड के पास अपना काम है, वो अपने काम पे निकलते हैं, जाते हैं, कैमरा शाय हैं, कैमरा के सामने आना बहुत ज्यादा, मतलब उन्हें शाय है, ऐसा नहीं कि उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन वो शायद आना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि तुम्हारा अपना चैनल है, तुम्हारी अपनी फ्रेंड्स हैं, अपना एक तुम्हारा बेस है, तुम उसमें रहो, इसलिए वो नहीं आते। और बहुत सारी चीज़ों को लेके अब मेरी उनसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। देखिए अब हम जिस उम्र पे हैं उस उम्र में वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, कोई मेरी शिकायत भी नहीं है। एक्चुअली शिकायत तो हम करते रहते हैं, लेकिन हम ना उसकी अहमियत नहीं जानते कि जो हम शिकायत कर रहे होते हैं। कई बार शिकायत करते करते हम उस चीज़ को बिल्कुल खो देते हैं और उस चीज़ की अहमियत खत्म हो जाती है। तो एक्सपेक्टेशन या शिकायतें उतनी रखनी चाहिए कि उनका वजूद बना रहे, उनका जो वजन बना रहे। और अब वो उम्र नहीं है, अब वो टाइम नहीं है कि अब मैं ये सोचूं कि मुझे इनको बदलना है या वो सोचे कि उन्हें मुझे बदलना है। तो ये चीज़ें कभी भी बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं संभलती हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करो। कभी कभी चीज़ों को संभालने के लिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होता है। जैसे शानू कहता है कि आप कोई भी चीज़ करो ना माँ, अगर आप उसमें छोटी चीज़ सही कर लोगे, छोटी छोटी डिटेल्स पे काम कर लोगे, तो अपने आप जो वो पूरी चीज़ बनेगी वो बहुत बढ़िया बनेगी। एक और चीज आई थी, अभी आई थी, एक कमेंट आया था कि इतने महंगे महंगे शो पीसेज हैं या बहुत सारी चीजें बहुत महंगी हैं। तो देखो YouTube का काम अभी शुरू हुआ है ना, कुछ ही साल हुए हैं। उससे पहले जॉब तो मैंने बहुत पहले से करी है, काफी पहले से मैं जॉब कर रही हूँ। अपनी शादी के कुछ सालों बाद से लंबा टाइम हो गया। एक अच्छी सेविंग मेरे पास है बहुत। जैसे मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि सेव करो उसके बाद खर्च करो, तो जो मैं खर्च करती हूँ उससे पहले मैं सेव कर चुकी होती हूँ, है ना। YouTube एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अर्न कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही मेरी अर्निंग रही है। मुझे अब ना अपनी खुशी बहुत प्यारी है, अपनी मेंटल हेल्थ बहुत प्यारी है, अपनी हेल्थ बहुत प्यारी है। किसी भी चीज से, मतलब मैं आपसे कह रही हूँ, कोई भी चीज हो, मुझे सबसे पहले अपने लिए करना है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इससे मेरी हेल्थ खराब होगी या इससे मैं अपने लिए नहीं कर पाऊंगी, तो वो चीजें मैं नहीं करती हूँ। तो आप लोग मुझे बहुत सालों से देख रहे हो, मैं कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे हूँ, कैसे कैसे सारी चीजें करी, मुझे क्या चीज आती है, मैं कैसे करती हूँ, सब आपको पता है। तो आप लोग जैसे जज करते हो ना, तो अब आके आप मुझे जज करते हो, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सही नहीं है। आप लोग मुझे बहुत सालों से जैसे देख रहे हो, तो मैं इसमें बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि लोग तौल देते हैं चंद बातों पे किरदार, और जब अपनी बारी आती है तो तराजू नहीं होता। इस चीज को मेरे से ज्यादा किसी ने नहीं देखा है। मैं डे 1, मतलब जिस दिन मेरी शादी हुई है 11th, और मैं 12th से 12 तारीख से मैं इस चीज को मैंने फेस किया है कि सिर्फ मुझे जज किया गया है, मुझे कैलकुलेट किया गया है, और एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ मेरी ही बातें हुई हैं। और इस चीज ने
शुरुआत से एक चीज बढ़ाई कि हाँ मैं काफी इम्पोर्टेंट हूँ, बहुत मैं इतनी जरूरी हूँ कि मेरी चीजों को डिस्कस करे बगैर इस घर का दिन भी नहीं खत्म होता है। आप समझ रहे हैं, जब बातें होती हैं तो मेरे डिस्कशंस के अलावा कोई पॉइंट नहीं होता है। और वो नफरत इतनी ज्यादा रही शुरुआत से कि उसे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में झलक आई। तो एक्चुअली मैं थोड़ी मिसफिट थी, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई या इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे मेरे पापा ने तो, चाहे मैं लड़की हूँ, मुझे खूब पढ़ाया, बहुत हमें अच्छी एजुकेशन दी, लेकिन मैं जहाँ पर आई वहाँ एजुकेशन और लड़कियों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो आप जब कुछ अच्छा करते हो तो, और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो और सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हो, तो आप लोगों की आंख में बहुत ज्यादा खटकते हो। और ये करीब 6-7 साल बाद बढ़िया तरह से समझ में आ गई थी कि अब ये सब लोग बहुत परेशान होंगे इन्हीं चीजों से, और अब एक ताना बाना बुना जाएगा। तो उन चीजों के लिए मैं तैयार थी, लेकिन उन चीजों को मैंने बहुत बढ़िया ढंग से निकाला। इस चीज को मुझे आज गर्व महसूस होता है। एक चीज और है, देखो इतने सारे जैसे आप लोगों के कमेंट रहते हैं, आप लोग चीजों को लेके मेरे रिव्यू मांगते हो, जैसे कौन सी सिलाई मशीन लें, फ्रिज कौन सा अच्छा रहेगा, आपने मंदिर कितने में बनवाया, ये बहुत सारी होती हैं। और इनके जो रिप्लाई हैं वो मैं वीडियोस में करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मेरे पास एक मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी कि वर्किंग जो होती हैं मदर, उनको किस तरीके से वो अपने दिन को मैनेज करें कि उनके पास टाइम रहे। तो मैंने ये भी वीडियोस में छोटा छोटा काफी सारा बताया है, और ये मेरे दिमाग में रहता है। तो आप लोगों की जो कमेंट में रिक्वेस्ट रहती है मेरे दिमाग में रहती है, इसीलिए मैंने अभी एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने अपनी पुरानी सिलाई मशीन दिखाई थी कि आप ये मत समझना कि सिलाई मशीन एक फुली ऑटोमेटेड होगी तभी हम कुछ बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरे जो बहुत अच्छी चीजें मैंने बनाई हैं, मैंने अपनी सिलाई के बहुत अच्छे जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, घर की चीजें बनाई हैं, वो मैंने अपनी हाथ वाली जो सिलाई मशीन है उससे बनाई है। वो मेरे पास 2 थी, मैंने आपको बताया, उसमें से अब मेरे पास एक मेरे पास वैसी वाली भी है, हाथ वाली भी, और एक फुली ऑटोमेटेड भी है। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं पूरा एक फुल लेंथ वीडियो बनाऊं, तो आप इस वाले वीडियो में इस चीज को लेके कमेंट जरूर करना। दूसरी चीज, आप कौन से प्रोडक्ट का पूरा एक रिव्यू चाहते हैं, चाहे वो सिलेक्टेड लोगों के लिए क्यों ना हो, आप वो भी मुझे इसी वीडियो में बताना। जो भी मेरे घर में आप देखते हो, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है कि जो छुपी हुई हो, वो सारी चीजों को लेके आप मुझसे रिक्वेस्ट करना। और एक चीज और बताऊं, मुझे जो चीजें पसंद है उन चीजों को मैं अपग्रेड करती हूँ, है ना। और धीरे धीरे इन चीजों के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, और केवल YouTube पे मेहनत नहीं करी है, मैंने पहले से ही बहुत मेहनत करी है। पहले भी जब मैं आज से आपको 8-10 साल पहले की बात बताऊं, मुझे वॉल शेल्फ बहुत ज्यादा पसंद थी। तो एक फैब फर्निश नाम की वेबसाइट थी, कॉस्टली मिलती थी वहां पे, लेकिन मैं अपने कॉलेज में जाती थी, जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता था ना, तो मैं सिलेक्ट करके रख के वहीं ऑर्डर कर दिया करती थी। मतलब मुझे तब भी इतना शौक था कि मैं अच्छी तरीके से अपने घर को रखूं। तो चीजें ऐसा नहीं है कि वो आज से दिख रही हैं, ये टाइम के बाद धीरे धीरे मैंने अपग्रेड किया है। लेकिन हाँ, मैं ये चीज बिल्कुल अच्छे से मानती हूँ कि अगर आज मैं वर्किंग ना हूँ या मेरे पास मेरे हाथ में अपनी चीजें ना हो, मतलब मैं नहीं कमा रही हूँ, तो शायद फ्रीली इतना सब काम मैं ना करा पाऊं। मुझे बाहर छत पे टाइल्स लगवानी है, मुझे लगा कि सही नहीं है, तो मुझे वो लगवानी है। तो जस्ट मुझे क्या करना है, मुझे उन चीजों को लेकर अरेंजमेंट करना है, जो लगाएगा उससे बात करनी है और मैं अगले दिन से लगवा लूंगी। रीजन इसकी ये है कि मेरे पास मतलब पैसे हैं जिससे मैं करवा सकती हूँ। अब इसमें आप पूछोगे कि डिस्कशन क्यों नहीं करती। अब देखो, डिस्कशन अपने हस्बैंड को मैंने बता दिया, बच्चों को पता है कि माँ ये करवा रही हैं, तो करण मुझसे कहेगा माँ आप एक काम करो, इसे ऐसे करवा लो, या हस्बैंड बता देंगे तुम, बस दैट्स ऑल। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी और मुझे दे भी देंगे, ये भी मुझे पता है। बट मुझे वो जरूरत महसूस नहीं होती और मैं कर लेती हूँ। लेकिन अगर मैं ना कमा रही हूँ या मेरे पास नहीं हो अर्निंग, तो मुझे उसके लिए पूछना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। लेकिन अब धीरे धीरे घर में काम कराते कराते मुझे भी चीजों का आइडिया हो गया है, और फैमिली में पता है, सबको ये पता है कि अगर मैं कराऊंगी तो बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करके, देख के, पसंद करके तब करवाऊंगी। तो ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीजें आसान नहीं होती हैं, ये चीजें भी थोड़ी मुश्किल होती हैं, और ये तभी पॉसिबल होती हैं जब हमारे पास जब हम कुछ कर रहे होते हैं। तो मैं शायद हर वीडियो में आपसे कहना चाहती हूँ कि अपना ध्यान रखो खुद का, और एक अर्निंग अपनी स्टार्ट करो।
चाहे शादी को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म तो ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। इस पर आओ, आपके अंदर इतनी स्किल्स होती हैं, जिस तरह से भी आप कुछ कर रहे होते हो दूसरे को सीखने को मिलता है। मैं जो वीडियोस बनाती हूँ बड़े सिंपल है ना, सब लोग वैसे ही काम कर रहे हैं, सबको वो सारी चीजें पता हैं, सब अपने घरों में मेरे से कई ज्यादा अच्छा काम करते हैं। मुझे रियली कुछ नहीं आता है, लेकिन हम जब एक दूसरे से वो सारी चीजें शेयर करते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं ना, तो हमें वो याद आ जाती हैं। कई बार हमें लगता है चलो इस कॉर्नर को डेकोरेट करते हैं, तो वीडियो गया, उसमें देखा चलो हाँ ऐसे कर लेते हैं। सिंपल है सारी चीजें, कुछ ऐसा नहीं है कि क्रिएटर्स को बहुत कुछ आता है। हम लोग भी तो आप ही में से ही तो हैं। अब आप लोगों को ज्यादा आता है तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पे अपनी चीजों को शेयर करो। आओ, अगर आप चाहते हो कैसे कर सकते हैं, तो जो मैंने देखो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मैंने इसका कोई कोर्स नहीं किया, मेरी तो वही आदत है हिट एंड ट्राई करना, तो उसी तरीके से मैंने इसको भी सीखा। और काम जब मैं शुरू करती हूँ तो मैं सीख के शुरू नहीं करती हूँ। आदत है एक कुछ, मुझे कोई रेसिपी भी बनानी है तो अगर मेरी खराब बने चाहे अच्छी बने, वो शूट करना स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छी बनी गुड, बढ़िया नहीं बनी तो भी मैं आपसे बताती हूँ कि देखो ये अच्छी नहीं बनी। तो मैंने वीडियो बनाते बनाते सीखा। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो आज मैं जब देखती हूँ तो हंसी आती है। धीरे धीरे अपग्रेड किया, कौन सी चीज कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, बेकार रहेगी। अगर आप लोग बोलोगे तो मुझे कमेंट में लिखना कि आपको YouTube वीडियोस या Instagram पे काम करना, इन चीजों से रिलेटेड किस टाइप का वीडियो चाहिए। परिवार को जिंदा रखते रखते ना अंदर बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो मरती चली जाती हैं ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है जो आप पे करते हो। इसलिए मैं अब आके मतलब कई सालों से मैं नेगेटिव बात करना पसंद नहीं करती। और अगर कोई नेगेटिव बात होती भी है या कोई डिस्कशन भी हुआ नेगेटिव, तो मैं जो उसे तुरंत ही पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाएगा और किसी को मतलब घर में ही नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल ये बातें नहीं करनी है। खुश रहो, खुश होने की वजह ढूंढो। और इतनी खुशी है देखो चीज़ों में, तो मैं तो ये बोलूँगी कि मेरे पास सब कुछ बहुत अच्छा है। बाकी मेरे ठाकुर जी हैं जो मुझे मेरे लिए सही करेंगे। मेरी राधा रानी है। मैंने आपको बताया ना, एक पूजा करते हैं, भगवान से मांगते हैं। तो एक प्लेयर था, उसने हाथ जोड़े भगवान के सामने कि भगवान कल मेरी मैराथन है, मैं उसमें जीत जाऊं, तुम जो है मुझे कुछ ऐसा करो। कल या 1 महीने बाद मेरी मैराथन है, मैं जीत जाऊं उसमें, मुझे आशीर्वाद दो और मुझे जिता देना। तो अगले दिन जब वो सुबह सो के उठा तो उसे अपने डोर पे 2 बढ़िया शूज मिले रखे हुए। कहानी का मतलब आप समझ गए हो। ईश्वर आपको रिसोर्सेस तो दे सकता है, लेकिन अपने हिस्से की मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। तो आपको ये ढूंढना रहता है, हमें ये ढूंढना रहता है कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं और हमें उनसे कैसे अपनी गोल को, अपने सपनों को पूरा करना है। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं आप उनको लेके कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगी, वीडियोस बनाऊंगी उनके ऊपर। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। वही लाइन बोलूँगी आपसे एंड में कि अगर कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना। ईश्वर पे विश्वास करना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये इसके आगे कोई भी नहीं ठहरता। नामुमकिन चीज़ें मुमकिन हो जाती हैं और जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होता है वो कुछ आपको मिल जाता है। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग और आपके द्वारा पूछे गए कमेंट के जो भी रिक्वेस्ट होगी उस रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।